रिकॉर्डिंग हो जाएगी। तो घर की आ, सुविधाओं से भी विरक्त होना आसान है। सब आसान है, इतना कठिन नहीं है। थोड़ा कठिन, शुरू में थोड़ा कठिन है, लेकिन फिर यदि आचार्य की कृपा हो जाए, उनकी टीका में पढ़ने को मिल जाए तो वो शक्ति मिल जाती तो हो जाता है। दिक्कत आती है अपने खुद के अनुभवों से, अपने खुद के विचारों से विरक्त होना। एक्चुअल शरणागति वहीं से शुरू होती है, उससे पहले होती नहीं। इससे पहले सब बाहरी है। भक्ति दो तरीके से होती है, एक होती है बाहरी भजन, एक होता है आंतरिक भजन। ज्यादातर लोग बाहरी भजन करते हैं, कपड़े बदल लिए, नाम बदल लिया, टीका लग गया है, तिलक कंठी माला पहन लिए, मंदिर जा रहे हैं, कुछ कुछ क्रियाएं कर रहे हैं, सोच रहे हैं भक्ति कर रहे हैं, तो वो भक्ति तो हो रही है, संदेह नहीं भक्ति नहीं हो रही है। लेकिन वो भक्ति वैसी दिल्ली से मुंबई पैदल जाना, क्योंकि विचारों से आसक्ति है अभी, अपने अनुभवों से बहुत आसक्ति है। ये बहुत खतरनाक बीमारी है। स्पेशली जब हम लोग वृद्धावस्था में भक्ति में आते हैं ना, तब तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है अपने विचारों से विरक्त होना और भगवत गीता के आचार्यों के विचारों को ग्रहण कर लेना। बहुत कठिन होता है, बहुत बहुत कठिन। तो कोई बिल्कुल ही सरेंडर हो जाए एकदम, जैसे अर्जुन हो गए कि मैं टूट गया। अभी भी अर्जुन की भी हालत देखिए, इतना होने के बाद भी अर्जुन अभी भी अपने विचारों से आ सकते हैं। अभी वो शोक मनाए जा रहे हैं और अपने तर्क दिए जा रहे हैं अपनी बुद्धि से। मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कि मेरी इंद्रियों को सुख मिले, मैं शोक को दूर कर सकूं। मेरे सामने भगवान खड़े हैं, गुरु जी खड़े हैं, और उनके सामने आप ऐसी बात कर रहे हो। इसको बोलते हैं अपने खुद के विचारों से आसक्त होना, अपने पूर्व अनुभवों से। ये संसार का बहुत बड़ा एक खतरनाक अनर्थ है कि व्यक्ति को जो भक्ति मार्ग के पहले जो पूर्व अनुभव थे, जो जितना देरी से भक्ति में आता है उसको उतनी ज्यादा इस अनर्थ से संघर्ष करना पड़ता है। जितनी जल्दी आता है उसको उतना कम संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि जितनी देरी से भक्ति में आता उतने बहुत सांसारिक अनुभव रहे। उसे सांसारिक अनुभव है, तो सांसारिक अनुभवों से वो बहुत आसक्त है। वो भक्ति जरूर कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो आंतरिक भक्ति भी चालू नहीं हुई है। भक्ति का मतलब ये है कि अपनी सोच को बदल लेना। जिस दिन सोच बदल के जो समझ जाना भगवान की कृपा हो गई, साधु की कृपा हो गई। अपनी सोच बदलना, दुनिया में सारा खेल सोच का है। जैसे हम सोचते हैं, जैसे विचार रखते हैं, वैसे प्रकृति के तीनों गुण मूव करते हैं, और वैसे हम चीजें देखते हैं और वैसे फिर परिणाम आता है। खेल सारा अब सोच का है। कहते हैं नियति ही नियत नियत ही नियति निर्धारित करती है। अभी भी इतना होने का भी अर्जुन का विचार नहीं छूट रहा है। अभी भी वो सोच रहे हैं मैं नहीं मुक्त हो पाऊंगा इस, ये बोल रहे हैं अर्जुन जी। तो श्लोक में बेसिकली अर्जुन अपने गहरे शोक और मानसिक संकट को व्यक्त कर रहे हैं। उनका शोक इतना प्रबल है कि वो स्वर्ग के आधिपत्य को भी तुच्छ समझ रहे हैं। बात यह है। और अर्जुन स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि उन्हें श्री कृष्ण के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। ये एक अच्छी बात है उनकी। बोले ना, स्वर्ग पर देवताओं का आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। ऐसा शोक मुझे आ गया है कि स्वर्ग का राज्य मिल जाएगा तो स्वर्ग तो भी मैं शोक को दूर नहीं कर पाऊंगा। तो वो इसको भी अपना स्वर्ग को, सुख तक को भी जो है वो तुच्छ समझ रहे हैं। यह मनोदशा होती है आदमी की। सोच जब आती है ना, तो अच्छी चीजें ग्रहण नहीं कर पाता। सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है भक्ति में। खासतौर से ये मैंने काफी देखा है भक्तों के अंदर, जब मैं काउंसलिंग करता हूँ। खुद के विचारों से, खुद के अनुभवों से, खुद की बुद्धि से इतनी आसक्ति रहती है उनको। पहली बात तो मैसेज ही नहीं जाता आप जो बोलना चाह रहे हो। वो मैसेज जब गुरु बोलते हैं ना, वो घुसता ही नहीं है यहाँ। वो खट से बाहर के बाहर, जैसे दीवार में गेंद मारो तो गेंद वापस आ जाती है ना। जितनी फोर्स से दीवार में गेंद मारोगे उतनी फोर्स से दीवार गेंद से वापस आएगी, वैसे ही होता है। तो घुसता नहीं है मैसेज, क्योंकि आसक्ति इतनी ज्यादा है खुद के विचारों से, खुद के अनुभवों से, खुद के पूर्व अनुभवों से। सबसे खतरनाक चीज वही है। तो धीरे 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 बहुत समय लगता है। या तो कोई हादसा हो जीवन में, तब खुलती हैं आंखें। कोई भयानक हादसा हो जाए तब, अरे सही बोला था जीव गोस्वामी ने, सही बोला था प्रभुपाद जी ने, सही बोला था वहां पर। तब खुलती है आंख। हादसा, दुर्घटना हो, विपदा है, तब खुलती है, नहीं तो नहीं खुलती। इतना आसान नहीं अपने विचारों से आसक्ति को छोड़ना। तो जो तात्पर्य हम पढ़ेंगे, ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ उसके क्या क्या पॉइंट है, तो आपको फिर हम तात्पर्य का अध्ययन करेंगे तो समझ में आएगा।
कि अर्जुन इस श्लोक में स्पष्ट कर रहा है कि भौतिक संपत्ति और राज भी उनके सुख का समाधान नहीं कर सकते, ये बोल रहे हैं वो। इस संसार का सारा सुख भी मिल जाए ना मुझे, भौतिक इस संसार का तो छोड़ी, धरती का तो छोड़िए, स्वर्ग का भी मिल जाए, मेरा सुख खत्म नहीं होगा, शोक मेरा समाप्त नहीं होगा। तो यहाँ पर एक चीज आती है। अभी हॉलीवुड हिल्स में हो गया अग्निकांड भयानक, अभी तक आग लगी हुई है। तो भौतिक जगत का स्वभाव है, यहाँ का सुख यदि आता भी तो उसमें स्थिरता नहीं होती है। कुछ समय सुख मिलेगा आपको बस, और उस सुख में भी वो दुख दे के जाएगा वो। तो माया के प्रभाव में व्यक्ति समझ नहीं पाता है। तो प्रभा जी ने ये मुद्दा उठाएंगे तात्पर्य में, किस प्रकार भौतिक सुख में व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता, या एक हो कि भौतिक सुख कितने अस्थिर होते हैं, या भौतिक सुख कितने टेम्परेरी होते हैं। और फिर गोपाल जी हल का बताएंगे, शरणागति, साधु गुरु शास्त्र की शरण लीजिए और भगवान की भक्ति कीजिए। ये अगर आप करोगे तो आपकी शरणागति, तब आपके शोक का निवारण होगा। जैसे कभी कभी क्या होता है, अनुभव होगा आप लोगों का, कि कोई अमीर व्यक्ति होता है, अमीर मतलब छोटा मोटा अमीर नहीं, बहुत ही बड़ा अमीर। तो उसके पास संसार का सारा सुख होता है, सारी भौतिक सुख सुविधाएं, नौकर चाकर, सुंदर बीवी, लड़का बड़का, ये वो सब कुछ होने के बाद भी उसके हृदय में मानसिक शांति नहीं होती। ये तो मैं अक्सर मिलता हूँ लोगों से, देख के ही समझ में आ जाता है। जरा सी बात करेंगे तुरंत स्कैन हो जाता है कि आदमी के पास शांति है कि नहीं है। मानसिक शांति नहीं है, बाकी सब कुछ है उसके पास। इसलिए एक बार मैंने लिखा था, अपना कोड बनाया था, कुछ मेरे किसी से मिला, मेरा साक्षात्कार हुआ तो कोड बनाया था, खरीद लो जमाने की सारी खुशियां, लेकिन ये तो बताओ सुकून के दाम क्या है। तो मानसिक सुख शांति ऐसी चीज है कि देखिए, अर्जुन अपनी मानसिक शांति के लिए इतना महत्व दे रहे हैं उसको। ये एक और पहलू है, इस संसार के सारे दुख को वो तुच्छ समझ रहे हैं। इतना मन चंगा तो कठौती में गंगा, वही बात है यहाँ। तात्पर्य प्रभा जी इसी बात पे जोर देने वाले हैं कि किस प्रकार भौतिक सुख जो है वो सुख मन की अगर शांति नहीं है तो सुख भी ज्यादा कुछ लाभ का नहीं है। तो अर्जुन का मानसिक द्वंद अभी भी लगातार चल ही रहा है। अर्जुन अपने मन और इंद्रियों की पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं, जो कि उनके धर्म संकट का परिणाम है। जिस धर्म संकट में फंसे हैं तो वो बोल रहे हैं, उनको पीड़ा हो रही है उनकी इंद्रियों को। हाँ, तो वही बात है, अमीर व्यक्ति जो है, एक सेकंड, एक मिनट है, मैं हटा रहा हूँ। अब स्क्रीन दिख रही है क्या आप लोगों को? जी यस प्रभु जी प्रभु जी। दिख यस रही है। प्रभु जी, दिख रही है दिख रही है? स्क्रीन तो। अरे जस्ट हाँ जी, सेकंड, दिख। एक मिनट, जरा कुछ गड़बड़ हो रही है, मैं देखता हूँ कि कहाँ पर प्रॉब्लम आई है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कुछ लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और मुझे तो नोटिफिकेशन उनका आ ही नहीं रहा। वो बोल रहे हैं कि ये सब क्यों हो रहा है भाई। मेरे पास तो कोई रिक्वेस्ट आ नहीं रही है, वो बोल रहे हैं कि हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। हो सकता है प्रभु जी मीटिंग लॉक हो गया हो। क्या हो गया? मीटिंग लॉक हो जाता है प्रभु जी। ये कब से होने लगा? ये स्टार्टिंग से ही होता है प्रभु जी। उसमें सेटिंग में आप चेक करो प्रभु जी। अरे फिर तो बहुत देर हो जाएगा, देखेंगे बाद में, ठीक है। चलिए, तो वही बात है कि अमीर व्यक्ति के पास संसार का सारा धन हो, लेकिन मानसिक शांति नहीं, तो कितना दुखी और कष्ट में रहेगा। कुछ वैसी ही बात जो है वो बोल रहे हैं। इसके बाद फिर बल्ले विद्याभूषण है, उनकी वो भी टीका में बताएंगे कि अर्जुन का मानसिक द्वंद है ये। अर्जुन अपने मन और इंद्रियों की पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं, और वो बताते हैं कि किस प्रकार भौतिक सुख जो है निरर्थक है। अपनी टीका में वो भी इसी बात को बोलने वाले हैं कि निरर्थक मतलब बहुत ज्यादा इनका महत्व नहीं है। हाँ, जो हमारी आवश्यकता है वो तो है, वो एक आवश्यकता में और भौतिक सुखों की अधिकता में काफी अंतर होता है। बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि भौतिक उपलब्धियां और राज अर्जुन के आध्यात्मिक कष्ट का निवारण नहीं कर सकते।
कितनी सुंदर बात बोली उन्होंने कि मान लीजिए अर्जुन को सारा संसार का सारा सुख मिल भी जाए, उपलब्धि हासिल हो जाए, पूरा विश्व का विजेता बन गया, धरती का राजा बन गया, तो वो जो आध्यात्मिक कष्ट है वो तो जाएगा नहीं। आध्यात्मिक कष्ट क्या है? प्रभु से अपना संबंध स्थापित करना। एक्चुअली संसार का सबसे बड़ा दुख यही है, जड़ जो दुख की वही है कि हम भगवान से अपना संबंध स्थापित नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारा मन हमारी सांसारिक समस्याओं में इतना घुस जाता है, इतना खो जाता है, इतना रम जाता है कि हम इस तरफ काम करना भूल ही जाते हैं। कभी कभी ऐसा देखने में आता है, खासकर जब भक्ति में नए होते हैं तो परेशानियां इतनी हावी लगने लगती है हमको कि क्या करें, चारों तरफ से रास्ते बंद हो चुके हैं, एक उम्मीद की किरण थी वो भी चली गई है। हम इस बात को समझ नहीं पाते कि वो सिचुएशन आई इसलिए कि हम अपनी भगवान के प्रति भी शरणागति को बढ़ा लें। वो ना करके प्रॉब्लम में घुसते, शोक मनाते, ये दिक्कत आ जाती है। जब भी जीवन में समस्याएं आए तो आपको जो प्रैक्टिकल करना है वो कर लें, लेकिन समझ जाए कि अभी तुरंत समय भगवान की शरणागति लेने का, तो अपना सारा समय, सारी ऊर्जा भगवान की शरणागति में, भगवान की भक्ति में लगाएं, ना कि मन को प्रॉब्लम में खपा दें। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, अर्जुन से क्लियर समझ में आ रहा है। वहां बढ़ाओ आप मन को, वहां लगाइए, तो आपका मन आपको खा जाएगा। तो मन तो संसार में उलझा हुआ है, वो परेशानी दिखाता रहेगा। मन जनरली नेगेटिव चीजें दिखाता है, पॉजिटिव चीजें नहीं बताता कभी। पॉजिटिव क्या? साधु गुरु और शास्त्र से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं दुनिया में, भगवत गीता से बड़ी कोई मोटिवेशन पुस्तक नहीं है आज तक, ना कृष्णा से बड़ा कोई मोटिवेशनल स्पीकर आज तक हिस्ट्री में पैदा नहीं हुआ है। तो लोग मोटिवेशनल स्पीच भी देते हैं तो कुछ तो ही बोलते हैं, यहाँ से कुछ बोलते ही नहीं है। कोई मोटिवेशनल स्पीकर ये बात बोलेगा नहीं, तो उसकी पता उसकी दुकान बंद हो जाएगी। कौन कौन मोटिवेशनल स्पीकर बोलता है कि अरे आप शरीर नहीं, आप आत्मा हो? आज तक सुना किसी मोटिवेशनल स्पीकर से बोलते हुए? ये गीता शुरुआती यहीं से हो रही है। कृष्णा द बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर ऑफ द होल यूनिवर्स, उनकी मोटिवेशनल स्पीक इसी बात से शुरू होती है कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। अभी कितने सोशल मीडिया के स्पीकर इस बात को बोल रहे हैं? कोई नहीं बोल रहा है। उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, रिश्तों की बातें हो रही है। तकलीफ हो तो रुक जाओ, रुक सको तो रुको, नहीं तो सह लो, क्या का डायलॉग निकाल रखे हैं। गाय दूध देती नहीं है, दूध निकालना पड़ता, जो कुछ भी यार, पब्लिक तालियां पीट रही है। उनको लाखों व्यूज मिल रहे हैं क्योंकि पब्लिक भी वैसे ही है। पहला एक समय था जब यथा राजा तथा प्रजा हुआ करता था, अभी है यथा प्रजा तथा राजा। जैसी जनता होगी वैसा स्पीकर आएगा, ये बात है। तो बल्लभ विद्या भूषण ने अपनी टीका में भौतिक सुखों की निरर्थकता पे बहुत जम के बल दिया। क्यों? क्योंकि देखो भौतिक सुख हो भी गए तो फायदा क्या? आप अपना जो मेन पर्पस था आध्यात्मिक संबंध तो बना ही नहीं पाए ना। तो वो एक्चुअली भौतिक सुख भी बाधा में बदल गए, बाधा है वो। हल क्या है? शरणागति, वैसे वैसे भगवान ने लिए, ये बात है। विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद भी इसी यही यही चीजें बोल रहे हैं, वो भी सभी आचार्य इसी बात को बोल रहे हैं कि अर्जुन के, विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद बोलते हैं अर्जुन के शोक का मूल कारण जो है वो क्या है? अपने संबंधियों को वध करने की मानसिक पीड़ा। मतलब उसी चीज को और स्पेसिफिक कर दिया। कष्ट क्या है? क्यों इंद्रियों को सुख नहीं मिल रहा? अपने संबंधियों को मुझे मारना पड़ेगा। तो कैसे इस पीड़ा से बाहर आएंगे? भगवान की भक्ति से, साधु गुरु शास्त्र की शरणागति से, ये बात है। और रामानुजाचार्य जी का जो टीका है उसका नाम है गीता भाष्य। तो एक प्रश्न और लिख लीजिए आप लोग ऑब्जेक्टिव टाइप में, रामानुजाचार्य की भगवत गीता की टीका का नाम क्या है? उसका नाम है गीता भाष्य। ये एक और बन जाएगा प्रश्न। तो उनका पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। उनकी टीका में वो बताते हैं कि देखिए अर्जुन इस पीड़ा में क्यों है, क्योंकि अर्जुन इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि उनका वास्तविक स्वरूप जो है वो ईश्वर का अंश है, वो भगवान के अंश है, और भगवान सच्चिदानंद है। तो भगवान सदैव प्रसन्न और सुखी रहते हैं, तो जीव उनका अंश होने का वो भी सदैव सुखी ही रहेगा। इस बात का अज्ञान है उनको, इस बात को समझ नहीं रहे, इसलिए अर्जुन शोक में है। जरा सा समझ ले, अरे मैं तो ईश्वर का अंश हूँ, ये तो जो कुछ मेरे सामने सब टेम्पररी सिचुएशन है लाइफ की। एवरी प्रॉब्लम ऑफ अवर लाइफ इज टेम्परेरी, द अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ इज सेल्फ रियलाइजेशन। हमको इस बात को समझ लेना चाहिए कि मेरे जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो शारीरिक समस्या हो,
चाहे वो आर्थिक समस्या हो, चाहे वो मानसिक समस्या हो, चाहे वो भावनात्मक समस्या हो, या वो पारिवारिक समस्या हो, समाज की समस्या हो, देश की हो, धरती की कोई भी समस्या हो, ये सारी समस्याएं अस्थायी हैं। ये कभी भी परमानेंट नहीं रहेंगी, समझना चाहिए। जीवन तो इन पे इतना एनर्जी और ताकत ना लगाकर जो मेरी जीवन की मूल समस्या है उसमें ताकत लगा देनी चाहिए। वहां शक्ति झोंकनी चाहिए ज्यादा, वहां ज्यादा ऊर्जा लगानी चाहिए, वहां ज्यादा मानसिक ऊर्जा, वहां शारीरिक ऊर्जा, वहां बौद्धिक ऊर्जा वहां लगानी चाहिए। कैसे भगवान से अपने संबंध को स्थापित करूं। अगर ये एक काम करोगे ना आप, तो बिलीव मी और नॉट, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम जो आपको सता रही है वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगी धीरे धीरे धीरे। क्योंकि सारी प्रॉब्लम वो आई इसीलिए है, केवल एक कारण कि भगवान चाहते हैं मेरी शरणागति ले ले। क्योंकि शरणागति नहीं ले रहा है इसलिए भगवान उसको हर जगह से घेर रहे हैं। जैसे कभी कभी लोग खरगोश को पकड़ते हैं ना तो मैदान में पकड़ते हैं, खेत पे उसे चारों तरफ से घेर के रखते हैं। वो एक जगह से भागेगा वो जगह बंद कर देंगे, दूसरी जगह से भागेगा दूसरी जगह बंद कर देंगे। वैसे ही भगवान हर तरीके से भाग पैक कर देते हैं, अब तो आएगा बेटा, कहाँ जाएगा। ये भगवान की दया है। तो कोई भी जीवन में समस्या है, हाँ हम कुछ करते हैं प्रैक्टिकल, क्योंकि वो करना भी हमारे लिए जरूरी भी, वो स्तर हमारा नहीं है। हम कम से कम प्रयास तो करेंगे ही, नहीं करेंगे तो हम जमेगा नहीं, हमको चिंता और सताएंगी, तो अपना प्रयास करें। मगर उससे अधिक प्रयास भगवान से अपना संबंध बनाने में करना चाहिए। जिस दिन ये बात मन में आ गई, ये भगवान, ये समस्या आपने मुझे दी है केवल आपसे अपना संबंध स्थापित करने के लिए, मुझे शक्ति दो कि मैं आपका, आपसे अपना संबंध बनाऊं, जो मेरा संबंध आपसे इटरनल है, स्थायी संबंध है। ये समस्या तो अस्थायी है, लेकिन मेरा आपका रिलेशन है वो तो इटरनल है, अस्थायी, शाश्वत है, मैं वहां काम करूं। जिस दिन ये भावना आ जाएगी, आप देखिएगा लाइफ की प्रॉब्लम कैसे खत्म होती है, चमत्कार की तरह खत्म होगी। बस थोड़ा धैर्य की आवश्यकता रहेगी, थोड़ा धैर्य रखना है, उस शोक से बाहर आना है, उन विचारों को भगाना है, अपने दिमाग से निकालना है। तो जिस प्रकार एक छात्र होता है, यदि उसे अपने विषय का ज्ञान नहीं हो, परीक्षा तो वो कितना चिंतित रहता है, कितना परेशान रहता है। वही हालत, तो फिर वो क्या करता है, शिक्षक के मार्गदर्शन में जाता है। जब वो शिक्षक के मार्गदर्शन में जाता है तो उसको अच्छी मार्क्स लेकर आता है, उसे सफलता प्राप्त होती है। वैसे ही हम सबको करना चाहिए। कोई भी समस्या आती है, जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक कौन है? भगवत गीता यथारूप, भगवान श्री कृष्ण, साधु गुरु शास्त्र, इनका शरण लेना चाहिए। और तीनों के साथ में लेना चाहिए, साधु गुरु शास्त्र एक साथ, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। मध्वाचार्य पर टीका में ऐसी चीज, एक ही चीज बोल रहे हैं, और अच्छे से बोल रहे हैं, और मतलब और क्या बोलते हैं उसको, प्रिसाइज करके बोल रहे हैं कि अर्जुन का जो शोक है वो इस बात को दिखाता है कि भक्ति के बिना संसार में कोई सुख नहीं है। वाह, क्या सुंदर बात बोली है। अर्जुन का शोक देखो, अर्जुन यहाँ पर स्वर्ग धरती का, हम लोग धरती के, दुनिया के लोग धरती के सुख के लिए मरे जा रहे हैं। अर्जुन तो धरती की बात छोड़ो, स्वर्ग के सुख का तिरस्कार कर रहा है। ये प्रमाणित करती है ये बात कि भगवान की भक्ति के बिना कहीं भी पूर्ण सुख नहीं है। हाँ सुख है संसार में, मना नहीं है, कुछ तो है, लेकिन वो अपूर्ण है, वो पूर्ण नहीं है। कितने ही आपको मिल जाए धन दौलत इत्यादि, फिर भी आपकी आत्मा संतुष्ट नहीं होगी। इसलिए सबसे अच्छा तरीका, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी ना भूखा जाए। बस ये सिद्धांत करके जीवन चलाओ, और अपनी शरणागति को भगवान की तरफ बढ़ाओ। और देखिए बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने, ये जो पांडे वाला दार्शनिक तत्व है, तत्व ज्ञान है, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मध्वाचार्य जी क्या बोल रहे हैं अपनी टीका में, वो ये बोल रहे हैं कि देखिए, हमारा तो आप तो जानते हो मध्वाचार्य जी का हम लोग अनुयायी हैं। तो हम लोग इस बात को मानते हैं, कल भी हमने चर्चा किया था कि जीव और ईश्वर एक भी है और अलग 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 भी है। एक की दृष्टि से हमने चर्चा कर लिया था, अलग है यानी उसमें भेद है, ये भी अलग है। तो किस प्रकार जीव ईश्वर से अलग है, यानी जीव ईश्वर के समान नहीं है, वो अर्जुन के इस श्लोक से पता चलता है। क्योंकि अर्जुन शोक मना रहे हैं, मातम मना रहे हैं यहाँ पर। अगर वो ईश्वर होते तो क्या वो मातम मनाते हैं यहाँ पर? नहीं। फिर अर्जुन क्यों शोक में रहता है? ईश्वर तो हमेशा प्रसन्न रहता है हर परिस्थिति में। तो ये बात प्रमाणित करती कि जीव और ईश्वर एक नहीं है बल्कि अलग अलग है, एक स्वामी और एक दास है। ये बात इस बात को प्रमाणित करती है, ये बात इस बात को प्रमाणित करती है। तो बड़ा अच्छा पॉइंट बोला इन्होंने मध्वाचार्य जी ने, यूनिक पॉइंट है एकदम, ये बात प्रमाणित करती है
जीव और ईश्वर एक नहीं, अलग अलग है। जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे सूर्य होता है, सूर्य की किरणें एक भी हैं और अलग अलग भी हैं। सूर्य की किरणें अलग भी हैं, हम सूर्य की किरणों को थोड़ी ना सूरज बोल सकते हैं, लेकिन एक भी हैं। अलग एक कैसे हैं, क्योंकि जो ताप और जो प्रकाश की गुण है सूरज में, वो इसमें भी है, किरणों में भी है। अलग कैसे, मात्रा में अलग है। ये बात है, तो ईश्वर और जीव में भेद है। ये बात यहाँ पे उन्होंने सिद्ध करी है। शंकराचार्य तो खैर वही बात बोलेंगे, अर्जुन का ये सुख अविद्या का परिणाम है, अविद्या और माया का परिणाम है। ये बात बोलेंगे वो। उन्होंने इसी पे इस पॉइंट को लेकर अपनी टीका लिखी है। सारा यही है कि जो है अर्जुन का जो शोक है वो अविद्या और माया का परिणाम है। फिर मेरा आप लोगों से प्रश्न है कि अविद्या और माया में क्या अंतर है? हाथ उठाइएगा पहले। कुछ अंतर है या नहीं? यदि है तो क्या अंतर है? ये भी मैं सोचा था क्लियर कर दूं। अविद्या और माया में क्या अंतर है? क्योंकि शंकराचार्य बार बार इसी बात को बोलेंगे। अर्जुन का शोक अविद्या और माया के कारण है, अर्जुन का शोक अविद्या और माया के कारण है। ठीक है। अच्छा, माया किसे कहते हैं? हाथ उठाइए, कौन बताना चाहेगा? माया किसको बोला जाता है? किस चीज को हम बोलेंगे माया है? माया किस चीज को बोला जाएगा? यस मनीषा जी बताइए। प्रभु जी, माया मतलब इस भौतिक जगत में जितने भी कार्यकलाप हो रहे हैं वो सब माया ही है। मतलब जैसे सारी एग्जाम्पल्स होंगे। जैसे मेरे साथ कुछ मुझे खुश करने के लिए कोई भी एक कार्यकलाप हुआ, किसी के थ्रू मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हुई, तो भी माया के वशीभूत होकर होता है। तो एवरीथिंग इज माया। अच्छा, ऐसा है क्या? यस प्रभु जी, सॉर्ट ऑफ। माया मतलब के, यार ऐसा समझा नहीं पाई हूँ या तो मैं। हाँ कोई बात नहीं, प्रयास अच्छा है आपका। यस शैलजा जी, माया हरे किसे बोलते हैं? कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु दंडवत जी, प्रणाम। माया का मतलब होता है जो नहीं है, और हम्म ये तो इसकी डेफिनेशन हुई। और दूसरा, जो भी चीज भगवान की भक्ति से अलग है या भगवान से जो भी चीज संबंधित नहीं है वो सब माया है। हम्म, ओके, कुछ हद तक तो सही है। और तो शांता जानकी जी, आप भी हाथ उठाए, आप भी बताना चाहते हो माया क्या है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत मैं प्रणाम। माया का तो मेरा भी यही है जो इन्होंने बताया है। मतलब जैसे जो नहीं है वही माया है, जिसके वशीभूत हम मतलब मटेरियल वर्ल्ड में हो जाते हैं। और ओके। अविद्या का मतलब है वे अज्ञान। जब ज्ञान नहीं होता तो अविद्या। हाँ, काफी क्लोज आ गए आप, काफी नजदीक आ गए। आखिरी राकेश प्रभु। बाकी आप लोग अपने हाथ हटा लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। प्रभु जी, जिस माया की आप चर्चा कर रहे हैं वो भगवान की भौतिक शक्ति है प्रभु जी, जो जीव की परीक्षा लेती है भगवान से संबंध बनाने में। यानी कि वो देखती है कि जीव कितना इस संसार के प्रति बद्ध है, और बांधती है, वो हाँ, बांधने आप का जो काम बता रहे करती है। हो वो आप माया का फंक्शन बता रहे हो, उसकी कार्य प्रणाली बता रहे हो। मैं ये पूछ रहा हूँ माया किसे कहते हैं, माया या माया क्या होती है? ये भ्रम, जो जो चीज नहीं है उसी को माया कहते हैं प्रभु जी। वो यही क्या भ्रम चीजें जो जो है वो, नहीं है? वो क्या चीजें जो नहीं है? ये जगत जो है, जगत को जितने भी चीज हमें दिखाई दे रही है वो ऐसा आपने प्रभु जी भगवत गीता में पढ़ाया था और बता चर्चा भी की थी कि जो आध्यात्मिक जगत है उसका विकृत रूप है ये जगत, इसका ठीक उलट है जिसको हम लोग सही मान बैठे हुए हैं, तो यही माया आप क्या, है। तो आप क्या ये कह रहे हो कि जगत नहीं है? तो क्या आप ये बोलना चाह रहे हो कि माया मतलब ये जगत है नहीं, ऐसा बोल रहे हो क्या आप? नहीं नहीं, जो हाँ। आध्यात्मिक जगत है उसका विकृत रूप है जिसको हम सही मान बैठे हुए हैं। अच्छा, ठीक है। लास्ट रघुनाथ जीवन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कि आता है कि कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार। तो हम्म इससे ये समझ में आ रहा है कि जहाँ जो भगवान कृष्ण जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत नहीं है तो वो माया में है। इसका मतलब जो अपनी वास्तविक स्थिति को भूला हुआ है, जो कृष्ण से अपने संबंध को भूला हुआ है, तो वो व्यक्ति माया के अधीन है। और इसका एक्चुअल अगर word का मतलब तो माँ या माँ प्लस या तो जो नहीं है, तो इसका मतलब वही है कि एक्चुअल जो है वो सब कुछ वासुदेव सर्वमिति जो है जानता है कि ठीक वासुदेव है, ही सब ठीक है, कुछ है। ठीक है।
ओके ओके, ठीक है, आप लोग उत्तर काफी हद तक तो सही है, लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक, हिंदी में बोलेंगे बिल्कुल सटीक उत्तर जो है कि माया क्या है। तो माया का दो शब्द में उत्तर है, माया यानी भ्रम। आप लोग कुछ लोगों ने बोला भी है, माया यानी भ्रम। भ्रम यानी जो चीज जैसी होती है वैसी दिखती नहीं है, ओ सॉरी, जहाँ जैसी वो दिखती है वैसी वो होती नहीं है, हर वो चीज, लेकिन वो है, ये पक्का है। अगर आध्यात्मिक जगत है तो भौतिक जगत भी है, रहेगा, विकृत रूप में रहेगा, लेकिन वो वैसा जिसे मतलब कहने का इस संसार का जो सुख दिखता है, जिसे माया क्या करती है, माया भगवान की भौतिक शक्ति है, तो ये भ्रम उत्पन्न करती है कि संसार का सुख भोग तुम बहुत सुखी रहोगे, इसको बोलते हैं भ्रम, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो माया का मतलब भ्रम, इंग्लिश में तो इल्यूजन। तो संसार की चीजें दिखाएगी आपको, बड़ी गाड़ी ले लो, खूब बढ़िया बड़ी कोठी बनाओ, फिल्मी स्टार बन जाओ, रॉक स्टार बन जाओ, खूब सुखी रहोगे, मॉडल बन जाओ, ये बन जाओ, ऐसा भ्रम दे, प्रलोभन देती है तरह तरह के। और फिल्म स्टार रॉक स्टार भी आत्महत्या करते हैं, सुसाइड करते हैं। इसको बोलते हैं माया, भ्रम पैदा करेगी संसार के सुख के प्रति, इसको बोलते हैं माया। तो माया भगवान की भौतिक शक्ति है जो इस संसार के सुख को वास्तविक सुख का भ्रम पैदा करती है, इसको बोलते हैं माया। तो एक लाइन में बोलेंगे, माया यानी संसार के सुख का भ्रम, बस ये बात है, ये इसे बोलते हैं माया। और अविद्या यानी अज्ञान, जैसा भी शांता जी ने बताया कि अविद्या का मतलब होता है अज्ञान, लेकिन वो अज्ञान किस चीज का है उसको समझना जरूरी है। अविद्या यानी अज्ञान भी बोल सकते हैं, अंधकार भी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं ज्ञान का अभाव। लेकिन वो अज्ञान किस चीज का है? वो अज्ञान इस बात का है कि उस व्यक्ति को अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है। इस दुनिया में 99% लोग ऐसे हैं जो इस बात को मानते हैं कि ये देह ही में सब कुछ है और ये जीवन मेरा आखिरी जीवन है। और वो नीचे लिखते हैं अपने स्टेटस पे, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। मतलब जितना हो सके उतना भोग कर लो, खूब खाओ पियो, घड़न भले ऋण ले लो, लेकिन खाना घी में ही खाओ। घर के बर्तन बांटे भेज दो, सोना चांदी बेच दो, सब बेच दो, लेकिन खाना घी में खाओ, मतलब ईश्वर आराम का जीवन जियो। इसको बोलते हैं अविद्या। ये मान लेना कि मैं शरीर हूँ और शरीर का भोग करने मेरे जीवन का लक्ष्य है, ये अविद्या है। और दुनिया में 99.9% लोग ऐसे ही हैं। यस और प्रभु जी, ज्ञान यानी थैंक यू। भगवत ज्ञान, कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और उससे आगे क्या है? ज्ञान योगी बस इतना बोलेगा मैं आत्मा हूँ, लेकिन वैष्णव सिद्धांत भक्त लोग क्या बोलेंगे, मैं आत्मा तो हूँ लेकिन मैं परम भगवान परमात्मा का अंश हूँ। और फिर उससे आगे बोलेंगे, कर्तव्य क्या है भाई तुम्हारा? वैरागी कर्तव्य भगवान की सेवा करना। ये ज्ञान पूर्ण ज्ञान है। मैं आत्मा हूँ, ईश्वर का अंश हूँ, मेरा एक ही कर्तव्य भगवान की सेवा करना। तो बाकी के कर्तव्यों का क्या होगा? संसार में इतने सारे कर्तव्य, पेट पालन करना, घर पिलाना, हाँ वो भी है, वो भी करूंगा मैं, लेकिन अगर मैं ये कर लूंगा ना तो ये सब ऑटोमेटिक हो जाएंगे, मुझे बड़ी सरलता से निपट जाएंगे। लक्ष्य वो नहीं है, लक्ष्य तो यही ईश्वर से संबंध बनाना, ये बात, इसको बोलते हैं अज्ञान और माया। तो मैंने आपको बता दिया, तो पूरा श्लोक कवर हो चुका है। अब हम घुसेंगे तात्पर्य में। सिंपल तात्पर्य एकदम, प्रभुपाद जी का तात्पर्य मैंने आपको बता दिया पहले ही। पढ़िए रामेश्वर जी, तात्पर्य पढ़िए, तो पानी मिलेगा। तात्पर्य प्रभुपाद जी द्वारा। यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा। वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो सारे अस्तित्व शरीर को सुखाए दे रही थी। हाँ जी, रुक जाइए एक मिनट है। देखिए, अभी मैंने आपको सब इतना सब बताया। अब यहाँ पे तात्पर्य प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, तात्पर्य का मूल बिंदु मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है। तभी तक अर्जुन ने जो कुछ भी तर्क दिए हैं वो काय पर आधारित हैं? धर्म और नैतिकता पर आधारित, सदाचार पर आधारित है, ठीक है ना? सदाचार। हाँ, लेकिन प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी समस्या को हल नहीं कर पा रहा है। देखिए, प्रभुपाद जी तो पक्ष में लिख रहे हैं, वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उनकी समस्या को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे शरीर को सुखाई दे रही है।
तो प्रभुपाद जी यहाँ बोल रहे हैं किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या, दिख रहा है यहाँ पर, असली समस्या दिख रहा होगा, असली समस्या को यस हल नहीं प्रभु। कर पा रहा है। तो आप में से डायरेक्ट कोई मत बोलिएगा, हाथ उठा के बोलिए, हाथ उठाइएगा। असली समस्या क्या है, प्रभुपाद जी क्या बताना चाह रहे हैं? क्या असली समस्या है अर्जुन की और उसके माध्यम से आप सबकी? अरे अभी तक इतना बताया मैंने, सिंपल है एकदम। हर्षना जी, आप सुन रहे हो? असली समस्या क्या है अर्जुन की? ये समझ जाओ तो हम अपनी समस्या समझ जाएंगे। रंगरानी माता जी, हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप बताओ, पार्टिसिपेट करोगे? असली समस्या क्या है अर्जुन की? असली समस्या तो यही है कि हमें अपने बारे में ज्ञान ही नहीं है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो ये नॉलेज तो अगर हम पढ़ेंगे, गुरु से ज्ञान लेंगे, तभी हमें पता, अदरवाइज तो हम अपना शारीरिक लेवल पर ही हैं। तो कुछ हद तक आपका 50% उत्तर तो सही है कि असली समस्या ये है कि इस दुनिया के लोग यही सोच रहे हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा नहीं, मैं शरीर हूँ। इस धारणा में वो जीवन जी रहे हैं, लेकिन अभी भी ये पूर्ण उत्तर नहीं है। कुछ हद तक तो आपने सही बोला, और लोगों को देखता हूँ जो बहुत कम बोलते हैं। यस कांता जी, गुस्सा हो आप क्या? कांता जी के हाथ में यहाँ जनरली बढ़िया उत्तर देती हैं। कांता जी क्या हुआ? और कौन देना चाहता उत्तर? यस बोलिए मनीषा जी। प्रभु जी, एक तो जैसे माता जी ने बताया कि अर्जुन को अभी शरीर अपना मतलब आत्मज्ञान ही नहीं है, मतलब ज्ञान को इग्नोर कर रहे हैं वो। और दूसरा मतलब इसमें उनकी ये समस्या है कि वो अभी मतलब अपने गुरु को, जैसे भगवान उसमें उनका गुरु का किरदार निभा रहे हैं, तो उनको अभी पूर्ण शरणागति देकर उनकी बात सुन नहीं रहे हैं। सुनने के ओके, उसमें नहीं है। यस बहुत क्लोज आ गया, बहुत क्लोज आ गया। एक और ले लेता हूँ मैं। मोना गोयल जी, आप बताना चाहोगे? प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोल रहे हैं कि अर्जुन अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा है, तो असली समस्या क्या है वो? हरे कृष्ण प्रभु जी। असली समस्या ये है कि अर्जुन अपना जो उसका आध्यात्मिक दुख है उसको वो भौतिकता के साथ भौतिक सुखों से तुलना करके उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहा है। हाँ तो सही है वो तो असली तो आध्यात्मिक दुख क्या है लेकिन? कि अर्जुन को ये लग रहा है कि उसे अपनी समस्याएं भी पता है और उसको उसका हल भी पता है। वो सिर्फ भगवान कृष्ण से मोहर लगवाना चाहते हैं कि उनको युद्ध करने के लिए मना कर दें। वो अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहते हैं। नहीं, यहाँ पर ये भाव नहीं आएगा। यहाँ पर ये बात आएगी कि अर्जुन को उसकी जो असली समस्या है, ये तो एक हिस्सा है कि वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि मैं शरीर नहीं अपितु मैं आत्मा हूँ। ये उत्तर सही है, लेकिन ये पूर्ण उत्तर नहीं है। ठीक है, आपने समझ लिया आप आत्मा हो, अब उसके बाद आगे क्या? अगर हम इस पर रुक गए कि अर्जुन ये समझ गए कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, और यहीं पर रुक गए, तो ये तो ज्ञान योग हो गया। ये तो ज्ञानवादी का सिद्धांत है ना, शंकराचार्य जी का अनुयायी बोलते हैं। बस वहीं पर रुक जाते हैं। तो आप आत्मा हो तो परमात्मा में मिल जाओ, ब्रह्म ज्योति में जाके मिल जाओ। तो ये हमारा सिद्धांत है क्या? नहीं, हमारा वैष्णव सिद्धांत तो ये नहीं है। तो ये उत्तर कब पूर्ण होता है? जब आप ये बोलते हो कि अर्जुन इस बात को, असली समस्या अर्जुन की ये है कि वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। ये हाफ उत्तर है। फिर इसका दूसरा हिस्सा है, दूसरा पार्ट, आंसर बी, जो पहले आंसर से अधिक महत्वपूर्ण है। और वो उत्तर ये है कि इसके बाद मुझे अपने ईश्वर से अपना संबंध स्थापित करना है। यही तो मैं इतनी देर से आप लोगों को बोल रहा हूँ। हमारे जीवन में जितनी समस्याएं हैं ना, ये उसका की पॉइंट है कि हमें अपनी समस्या जब भी लाइफ में आती हैं, छोटी मोटी तो रोज ही रहती हैं, बड़ी विकटराल रूप धारण करती हैं, तो तुरंत समझ जाना चाहिए कि मुझे भगवान से अपना संबंध को बढ़ाना है। इसलिए भगवान ये समस्या मुझे अपने जीवन में दे रहे हैं। ना कि समस्या का एक एक आकलन करना चाहिए, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, अरे मैंने पहले ही बोला था उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो बाहर के लोग तो यही करते हैं।
फिर उनमें और हम में अंतर ही क्या रह जाएगा? हम थोड़ा बहुत आकलन कर सकते हैं कुछ हद तक, कुछ हद तक हम जो आवश्यक है वो कदम भी उठा सकते हैं, कुछ हद तक हम थोड़ा बहुत शौक भी कर लेते हैं, वो स्वतः रूप से होता है। लेकिन कुछ करने के बाद फिर डायरेक्ट हमें इस तरफ आना पड़ता है, पॉजिटिव स्टेप लेना, इमीडिएटली अपने संबंध को बढ़ाना है। सबसे पहले नाम जप करो, तुरंत बढ़ा लिया जाए, सत्संग को बढ़ाया जाए, गहराई से सुना जाए, भक्ति की उन क्रियाओं के सार को समझा जाए और अपनी सोच को बदला जाए, अपनी चेतना को बदला जाए, अपनी चेतना को उठाया जाए। फिर वो प्रॉब्लम हमें बच्चों की तरह दिखती है। तभी तो प्रभुपाद जी ने लिखा है ना, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा एक्टिविटी नहीं बोला है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस बोला है। तो वो चेतना होनी चाहिए। तो असली समस्या ये है कि अर्जुन ईश्वर चेतन नहीं है, वो देह चेतना में है, ये बात है वो। तो सारा जो है मुद्दा वो यही है, हमें इस बात को समझना चाहिए। तो मैं आपको इसलिए बोला कि हम सबका भी यही बड़ा रिलेटिव है, ये सब कुछ हमारे लिए संबंधित है, हम सब समस्याओं से घिरे हैं। तो हमारी मूल समस्या वही है, भगवान से संबंध स्थापित नहीं होना। यदि हो गया है तो संबंध वीक है अभी। जैसे पहले जमाने में चलता ना रेडियो, आकाशवाणी, ये है आकाशवाणी चलता था, जब टीवी वगैरह नहीं आए थे तो ट्यूनिंग में लानी पड़ती थी, नहीं तो खर ये बादलों की आवाज थी, तो हमारा खर पर चलता रहता है। अभी ट्यूनिंग ठीक से मिल नहीं रही है। तो भगवान अब देखते ट्यूनिंग इससे कमजोर हो रही है, या भगवान चाहते हैं इसकी ट्यूनिंग ठीक है लेकिन भगवान और बढ़ाना चाहते हैं, तो कुछ कुछ डिस्ट्रैक्शन हमारी लाइफ में भेज देते हैं। जैसी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन आए, बाधाएं आती है, तुरंत हमें ट्यूनिंग बढ़ा लेनी चाहिए। कैसे बढ़ाएंगे? भगवान का गुण सुनना, भगवान का रूप सुनना, भगवान के भगवत गीता नंबर 1, प्रमाणित आचार्यों का नाम सुनना, उनकी टीकाओं को सुनना। उनके नाम सुनने से ट्यूनिंग जबरदस्त हो जाती है। मध्वाचार्य जी ऐसा बोलते हैं, बस यही हमारे लिए जबरदस्त हमारी ट्यूनिंग को तेजी से बढ़ा देगा। या विश्वनाथ चक्रवर्ती बोलते हैं ऐसा, या बलदेव विद्याभूषण बोलते हैं, शिल प्रभुपाद जी बोलते हैं, खट से ट्यूनिंग बढ़ जाती है, एकदम तेजी से लाइन क्लियर हो जाती है। फिर हमें ईश्वर से सिग्नल क्लियर मिलने लगते हैं, कैसे इस प्रॉब्लम से निकलना है, कैसे इस प्रॉब्लम में क्या निर्णय लेना है, कैसे स्टेप उठानी है, इस समस्या में क्या निर्णय लेना चाहिए। इस तरीके से सारा काम होता है। ठीक है, मैंने पूरा परपटी बता दिया, अब आप पढ़ लीजिए उसको। रामेश्वर जी कौन पढ़ रहा है? से इन उलझनों का भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ है। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह है एकमात्र गुरु। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि गुरु जो 100% कृष्ण भावना भावित होता है, वही एकमात्र प्रमाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्ववेता हो, चाहे वह जिस किसी ऊपर करना चाहे वह जिस किसी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। यस, तो सिंपल सी बात है, साधु गुरु और शास्त्रीय शरण लेना है हमको, अपना संबंध अगर बनाना है। और जिससे हमारा संबंध बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारे जीवन की समस्याएं स्वतः समाप्त होती जाएंगी। और मान लो समस्या समाप्त नहीं भी हुई, वो यथावत भी हैं, तो वो हमको बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करेंगी। ठीक है, तात्पर्य प्रभुपाद जी यही सब बातें बता रहे हैं, गुरु की शरण लेना चाहिए। गुरु मतलब साधु गुरु शास्त्री तीनों आएंगे। और संसार की जो हमारी जितनी भी समस्याएं हैं वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि हमारे जीवन की 4 समस्याएं सबसे महत्वपूर्ण है। तुम्हारी सारी एनर्जी, सारी ताकत इन समस्याओं पर लगनी चाहिए। और 4 समस्याएं क्या है? कौन बताएगा हाथ उठा के? बताइए रामेश्वरी जी। जन्म, जरा, व्याधि तथा मृत्यु। हाँ, जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि, जन्म जरा व्याधि, ये है हमारी मूल समस्या। यहाँ फोकस होना है बस। इधर आप फोकस हो, जीवन की जो भी समस्याएं हैं वो हल हो जाएंगी। और नहीं भी हुई तो हमको परेशान नहीं करेंगी, तो वो हल के ही समान है। हमको क्या जा रहा है, हमें तकलीफ नहीं दे रही ना। हमारे कमरे में सांप है, हमारे सामने आके अगर सपेरे ने आकर उस सांप का जहरीला दांत तोड़ दिया, पड़ा रहे कमरे में, निरोग का नुकसान होगा, कुछ नुकसान होगा? बस वही बात है। श्लोक क्रमांक 9 कौन पढ़ेगा?
श्लोक क्रमांक 9। नीता जी आप पढ़ोगे? जी प्रभु जी, हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु संजय जी, दंडवत उवाच प्रणाम। एव मुक्ता ऋषिकेशं गुणाकेश परन्तप नायोस् इति गोविंद मुक्तवा तुष्णीं बभूवः। तो देखिए, ये आपको याद होना चाहिए, ये प्रश्न आएगा कि भगवद गीता के किस श्लोक में अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया। फाइनली अंत में इतनी सारी बातें करने के बाद मैंने कहा ना, आदमी को अपने विचारों से मुक्त होना बहुत मुश्किल है। अर्जुन जैसा महारथी महान ज्ञानी इतने सारे तर्क वितर्क देने के बाद अभी भी अपने विचार से ही आ सकते हैं। और क्या बोल रहे हैं? ना योस इति गोविंद, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा। भक्ति का मतलब ही है कि अपने विचारों से विरक्ति और साधु गुरु शास्त्र में आसक्ति, तब भक्ति चालू होती है, एक्चुअल भक्ति। ठीक है, पढ़िए, अनुवाद पढ़िए माता जी। हाँ जी। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। बस, तो आपको उत्तर पता होना चाहिए। भगवद गीता के किस श्लोक क्रमांक में अर्जुन ने घोषणा कर दी कि अब है गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा? अरे भाई, तो आपने पहले भी बोल दिया था। इतनी सारी कहानी सुनाई, धर्म को उपदेश दिए, नैतिकता को उपदेश देने के बाद अल्टीमेटली आपने सोच तो बदली नहीं अपनी, निर्णय तो वही का वही है। यही होता है अक्सर भक्ति में। चलिए तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध न करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है, किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है। परंतु यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण के शरण ग्रहण कर ली। इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह इस शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। देखिए, प्रभुपाद जी ने थोड़ा सा एक पॉइंट और जोड़ दिया कि धृतराष्ट्र को जब ऐसा पता चला, संजय जी सुना रहे हैं ना उनके महल में, कि अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया, हथियार डाल दिए, धृतराष्ट्र को मन में बड़ी खुशी हुई और बहुत अच्छा है, अर्जुन युद्ध करके भिक्षा मांगने जा रहा, बढ़िया, जान दो, हिंग लगेगी ना फिटकरी और रंग चोखा, अपन बदनाम भी नहीं होंगे और अपना राज भी अपन को मिल जाएगा। तो मन में उनके लड्डू फूटने लगे। इसको बोलते हैं लड्डू में लड्डू फूटना, कि मन की इच्छा पूरी हो गई ना। लेकिन वो बोल रहे हैं, प्रभा जी बोल रहे ऐसा होगा नहीं, लेकिन वो जिसी से गुरु की शरण ग्रहण कर लिया और फिर वापिस वो फॉर्म में वापस आने वाले हैं, बैक टू पेविलियन आएंगे वो, और क्या बोलेंगे? करिष्ये वचनम तव, हे कृष्ण जो आप बोलोगे वही करूंगा। उन्होंने ये नहीं बोला युद्ध करूंगा, ये नहीं बोला कि युद्ध नहीं करूंगा, क्या करूंगा? अब जो आप बोलोगे वो करूंगा। इसको बोलते हैं भक्ति। अगर इस भक्ति को सूक्ष्म दृष्टि से आप देखोगे ना, तो भक्ति में भी हम जो क्रियाएं करते हैं, अगर वो हम अपने मन से कर रहे हैं तो भी एक्चुअली भक्ति नहीं है, भक्ति का उतना लाभ नहीं मिलेगा। भक्ति है वो, लेकिन जीव गोस्वामी को डिटेल में जाना पड़ेगा, कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। 3 तरह की भक्ति बताते हैं, आरोप सिद्ध भक्ति, संग सिद्ध भक्ति और स्वरूप सिद्ध भक्ति। और इन 3 में भी 3-3 कैटेगरी होती है, तो 9 तरह की भक्ति बताते हैं कुल। तो हम भक्ति में आकर भी यदि सेवाएं अपने मन से कर रहे हैं तो सबसे निम्न स्तर की भक्ति है। ऐसा है, मतलब 100 में से बस पासिंग मार्क्स है 33, मेरिट लिस्ट में नहीं आ रहे भैया। तो भक्ति में भी जो क्रियाएं वो हमारी हमको साधु गुरु शास्त्र द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए, तब तेजी से प्रगति होती है। तो अर्जुन को प्रभात जी बोल रहे हैं, भैया इनका जो भूत है जल्दी उतर जाएगा। प्रसन्नता अगर हो भी रही होगी ना इनको, कि मिथ्या है ये, क्योंकि वो भगवान की शरण ग्रहण करेंगे और पुनः युद्ध होगा। तो वही बात है कि देखो, वही बात बार बार आएगी, जब भी संकट आए हमें शरणागति को बढ़ाना है। बस एक लाइन में आंसर ये है। अगर हम हरि नाम का जाप कर रहे हो फिर भी संकट आ रहे हैं, इसका केवल एक ही मतलब है कि भगवान ये चाहते हैं अपनी शरणागति को बढ़ाऊं, भगवान ये चाहते हैं अपनी शरणागति को बढ़ाऊं, भगवान ये चाहते हैं अपनी शरणागति को बढ़ाऊं।
बस इधर ध्यान देना चाहिए। उधर भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं क्योंकि हम परिवार में, घर में, समाज में, सब जगह हैं, थोड़ा बहुत कर लें, लेकिन पूरी एनर्जी, पूरे हमारी शरीर की ऊर्जा, मानसिक ऊर्जा, बौद्धिक ऊर्जा सब में वहां नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमेशा ही रहेंगी, ये हमेशा रहेंगी। हम इंतजार करेंगे प्रॉब्लम खत्म हो फिर मैं भक्ति करूं, वो कभी नहीं होगा। एक कथा है इसमें, एक घुड़सवार था, वो जा रहा था, रास्ते में जाते 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 उसको घोड़े को बहुत ज्यादा प्यास लगने लगी, घोड़ा की चाल धीमी हो गई, घोड़ा थक गया, घोड़ा चल नहीं पा रहा था। तो आगे गया, पानी की तलाश में, तो कुआं दिखा। तो कुएं में एक चरखा टाइप का चलता है, इसमें बेल लगा होता है आगे। पुराने जमाने में ऐसा होता था। कुएं में पानी तो था, लेकिन वो एक तो उस कुएं में एक व्यक्ति ने अपनी बैलगाड़ी, एक यंत्र होता है लकड़ी का, जिससे कि बेल, वो कुएं में वो लकड़ी जाती है, एक हिस्सा ऊपर रहता है, कोलू टाइप का होता है, आगे बेल होता है, वो घूमता रहता है, और उससे धीरे धीरे पानी बाहर आता है, बाल्टी में जाता है। पुराने समय में ऐसा होता था। यस प्रभु। घुड़सवार गया और घोड़े को पास में ले गया और रुका हुआ इंतजार कर रहा है कि ये जल्दी से मशीन रुके तो मैं पानी पीऊं, ये मशीन रुके तो मैं पानी पीऊं। ऐसा करके 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा हो गया, घोड़ा बेहोश हो गया। तो जिसने मशीन लगाई उससे पूछा, भाई क्या बात है, तुम्हारा घोड़ा क्यों बेहोश हुआ? बोले घोड़े को पानी पीना था। बोले बुलाया क्यों नहीं? बोला कि तुम जब तुम्हारी मशीन चल रही तो ठक 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 की आवाजें हो रही थी, डिस्टरबेंस हो रहा था, तो मैंने सोचा कि ये सारी तुम्हारा जो डिस्टरबेंस है, जो प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, फिर मैं पानी पिला दूंगा। तो वही इस दुनिया के लोगों की हालत है। वो सोचते हैं परेशानी खत्म हो जाएंगी फिर भक्ति करेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। संसार दावा नल लील लोका, ये तो दावा नल है, यहाँ तो लगी रहेंगी परेशानियां। हाँ, तो सबसे सारा सारा जोर भक्ति में लगाओ, आप शरणागति में लगाओ। भक्ति यानी साधु गुरु शास्त्र के माध्यम से भगवान की शरणागति लेना, भगवान की शरण लेना, ये बात है। तो अर्जुन अभी भी मोह में डूबे हुए हैं, और वो ये बोल चुके हैं, घोषणा कर दी कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। पूरी तरह मोह में डूबे हैं वो। लेकिन यहाँ पर थोड़ा विरोधाभास भी आ रहा है कि एक तरफ तो बोल रहे हैं मेरे आपका गुरु, मुझे शरण ग्रहण कीजिए, मुझे गुरु के रूप में, शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए, आप मेरे गुरु हो, मैं आपको गुरु के रूप में मानता हूँ। लेकिन फिर भी उनका मोह समाप्त नहीं हो रहा है। ये महत्वपूर्ण बात है। पिछले श्लोक में बोला उन्होंने, मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्यस्ते हम शादी ममताम प्रपन्ना, शरण में लो, मान लिया मैंने। और फिर क्या बोल रहे हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये किसी शरण है भाई? यही कलयुग के बद्ध जीवों की स्थिति है। माफ करना, मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट बोल रहा हूँ आज। मैं चाहूँ तो उसको बड़ा सही। मिठाई की तरह भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मीठी गोली देने से कोई फायदा नहीं है। मीठी गोली खाने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन असर बहुत देर से करती है। 2 तरह के डॉक्टर होते हैं, एक मीठी दवाई देते हैं बढ़िया उसमें लगा के, तो वो खाने में बड़ा मजा आएगा, उसमें भीड़ भी बहुत होती है, लेकिन वो दवाई असर बहुत धीरे 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 करती है, बहुत ही धीरे। वो डॉक्टर ऐसे होते हैं जो दवाई कड़वी देते हैं, खाने में कड़वी होती है, मैंने क्या मुंह में क्या नीम की पत्ती डाल दी, नींबोली डाल दी, क्या डाल दिया, लेकिन जिसने खा ली वो तुरंत ठीक हो जाता है। तो ज्यादातर सोशल मीडिया पे मीठे दवाई देने वाले डॉक्टर हैं, पब्लिक को यही पसंद है। ये संभव में आप लोगों के साथ एक ऐसा व्यक्ति बैठ गया जो कड़वी दवाई देता है। जो मीठी दवाई देता ही नहीं है, हमेशा कड़वी दवाई देगा वो। क्यों? जल्दी से इलाज खत्म करो, समय नहीं है, समय बहुत कम है, अभी बहुत कुछ करना है, अभी दिल्ली बहुत दूर है, भगवान का धाम बहुत दूर है, तेजी से जाना है, बहुत सारे काम बचे हैं अभी। जल्दी से बीमारी कड़वी दवाई खाओ, खा लो, जैसे निकल लो बस, पेट में जान दो, अपना आप काम कर लेगी सारा, अपना जाने दो उसको। तो ये देखिए यहाँ पर अर्जुन इतना करने के बाद भी भगवान की शरणागति नहीं ले पाए। क्यों? अपने पूर्व के विचारों से आसक्ति। ये देख लो यहाँ पे आप, और यही भक्ति में बाधा है। अपने जो हम अभी तक जिंदगी जी है, जो हमने अनुभव मिला है, और जो हमारा दुनिया को देखने का नजरिया रहा है, दुनिया को डील करने का नजरिया रहा है, दुनिया के बारे में, भगवान के बारे में, साधु गुरु शास्त्र के बारे में, वो विचार बहुत प्रगाढ़ है, हमारी चेतना में, मन में बहुत भयंकर तरीके से बैठे हैं। एक तो पूर्व जन्म के भी हैं ऑलरेडी, और इस जन्म के हमने और संचय कर लिए हैं, तो इतने ज्यादा हो चुके हैं
कि शरणागति का प्रयास कर रहे हैं तो भी शरणागति हो नहीं पा रही। सिंपल, उन विचारों से छोड़िए, उन विचारों को त्यागना है और गुरु का आदेश का पालन करना है। मन ना करे तो भी करो। कई बार गुरु का आदेश समझ में नहीं आएंगे, कैसा आदेश दे दिया इन्होंने। एक बार एक भक्त बीमार थे बहुत, तो वो गुरु जी के पास के बोले, गुरु जी आज मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा। तो गुरु जी ने बोल दिया, ट्रक गाड़ी रखी है हमारे सामने, उसने पुस्तकें रखी है, दिल्ली जाकर लाके आना है। उस भक्त ने जितने को भी ट्रक नहीं चलाया था, बीमार था वो, तो गुरु ने यह आदेश दिया था उनको। लेकिन इस शिष्य को गुरु पे विश्वास था, फिर भी गया, सेवा करके आया। अब वो आज उन्होंने भयंकर प्रगति करी है। अब वो गुणगान गाते हैं उस आदेश को। उस टाइम बोले मन बहुत चिल्लाया, कैसे गुरु हैं, इनको बुद्धि नहीं है। अरे 180 फीवर है मेरे को, मैं डॉक्टर का पर्चा लाके दिखा दिया हूँ, बोले ट्रक चलाने जाओ। ट्रक भी कभी नहीं चलाया मैंने। एक और किस्सा जीसस का, जीसस के शिष्य का, भी समय नहीं है। वो जीसस का काज मैंने कहानी सुनाई थी, सही सच्ची कहानी है। जीसस का एक शिष्य बीमार पड़ गया था, तो सारे शिष्यों ने जाके बोला जीसस को कि आपका शिष्य बीमार पड़ गया। जीसस ने बोला बुलाओ उसको। वो बुला के बोल दिया, इसे 3 दिन तक खाना मत देना। जैसे ये बोला, जीसस के आधे शिष्य ने जीसस को छोड़ दिया था। पागल गुरु है ये, बुद्धि नहीं है उसको। और वो बीमार पड़ा हुआ है, उसकी हालत खराब है, उसे कुछ तो खिलाने को दो। ठीक, खाना नहीं देना, मूंग की दाल दो, मूंग की दाल का पानी दो, ब्रेड दो, दूध कुछ तो डालो, कैसे जिएगा वो। फिर जीसस ने बुलाया, बुलाया उसको। बुलाने के बाद बोला कि उसको लेटाया अपने सामने, और एक शिष्य को बोला कि गर्म दूध लेकर आओ। शिष्य गर्म दूध लाया, और फिर जैसे दूसरे शिष्य को बोला शहद की शीशी लाओ, वो भी आ गई। अब भक्त लोग जो बच्चे तो खुश हो गए, अभी शिष्य को कुछ मिलने वाला है, अब आएगा मजा। तो उन्हें शहद उस दूध में डाल दिया, और बड़ा खुशबू आई, भीनी भीनी। और जीसस ने वो गिलास का दूध उस शिष्य के बिल्कुल मुंह पे ले आके रखा और हटा के वापस रख दिया। तो जो शिष्य बचे थे उनका भी विश्वास टूट गया। कैसा गुरु है भाई, ये जल्लाद है, ये तरसा तरसा के मार रहा है इसको, नहीं रहना मैं ऐसे गुरु के साथ, ये तो जान से मार देगा हमको, चले गए छोड़ के। लेकिन इस शिष्य को अपने गुरु पे भरोसा था, ये तब भी नहीं गया। उसे पता था कि जो भी हो रहा मेरे हित के लिए होगा। अगले दिन जीसस ने बुलाया, और फिर जीसस ने बताया कि अब ये ठीक हो चुका है। शिष्य ने बोला हाँ क्या हुआ, तो उसे बताया गुरुदेव जो आपने दूध और शहद मेरे नाक में डाला, उसके 1 घंटे बाद मेरे जो मुख से बड़े बड़े कीड़े निकले, दो, उसके बाद मुझे आराम मिल गया। तब जीसस ने बताया कि इसके पेट में असल में कीड़े पड़ गए थे, और जो भी ये खाना खा रहा था वो इसको नहीं लग रहा था, कीड़े खा के मोटे हो रहे थे, तो उनको खाना रोक दिया गया। तो भूख के मारे वो बाहर आ गए। जब उनको बाहर से खुशबू गई तो वो खाने बाहर निकला, इसका इलाज होगा, अभी ठीक हो गया है, अब इसको आप सब कुछ दे सकते हो। तो गुरु के आदेश, शास्त्र के आदेश कई बार समझ में नहीं आते, क्यों बोल रहे हैं क्यों। तो ये सब चीजें होती हैं। तो यहाँ पर वही बात है कि अपने पूर्व विचारों से आसक्ति छोड़ना बहुत जरूरी है। तो ये सब जब हम कर लेते हैं, जब ये शरणागति बढ़ाते हैं संकट काल में, तब फिर जो है हमको भक्ति का आनंद आता है, फिर भगवत गीता का भी आनंद आता है। श्लोक क्रमांक 10 शैलजा जी आप पढ़ोगे। जी प्रभु जी। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सैन्योर्भयोर्मध्ये विशदन्त इदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। एक मिनट दो घनिष्ठ तो अर्जुन की स्थिति ठीक वैसी है कि अर्जुन ने भगवान की शरण ले तो लिए, शरण की बात तो करी, लेकिन शरणागति भी ली नहीं है। मानो कोई बच्चा है, वो अपने माता पिता से मार्गदर्शन तो मांगता है, पापा मम्मी बताओ क्या करूं, पापा मम्मी बताओ क्या करूं, लेकिन बताने के बाद वो अपने निर्णय पर अडिग रहता है। ये बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल है, आपका कई लोगों को अनुभव होगा। कई बार जीवन में आप लोगों को आया होगा कि बच्चे ने आपसे मार्गदर्शन मांगा, आपने दिया, तो मांग लेने के बाद उसने स्वीकार नहीं किया है। और माँ बोलते हैं सुनते ही नहीं हमारी, क्या करें, हमने बोल दिया उसको ऐसा करो, वो नहीं सुन रहा है। वैसे ही कुछ अर्जुन का है, शरणागति तो ले रहे हैं लेकिन अभी भी भगवान की बात को मानने को तैयार नहीं है, बात को मानने को वो तैयार नहीं है। अनुवाद में कहा, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, मैंने संजय जी बोल रहे हैं धृतराष्ट्र को, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य
शोकमग्न अर्जुन ने कृष्ण से शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। तो देख लो आप, उनका शिष्य रो रहा है, आंसू गिर रहे हैं, घबराया हुआ है, शोकाकुल है, मग्न है, और गुरुजी हंस रहे हैं। कभी सुना आपने कि यहाँ पर भगवान ने बोला अरे नहीं बेटा अर्जुन, अच्छे बच्चे हो तुम, ऐसा क्यों करते हो, चलो कहा जो एक गिलास पानी लाओ, दूध लाओ, क्या बोलते हैं, पिज्जा लेके आओ, बर्गर लाओ, बर्गर खाएंगे अपन दोनों मिलके, दोनों दोस्तों की तरह बात करो, ऐसा नहीं कर रहे हैं। भगवान अर्जुन का इस मुस्कुराहट का देखो, भगवान की मुस्कुराहट के अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ होते हैं, तो कई बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन उस मुस्कुराहट का अर्थ है कि भगवान अर्जुन की खिल्ली उड़ा रहे हैं एक तरीके से। हाँ 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 हाँ, ये देखो, दुनिया का विश्व योद्धा नंबर 1 नपुंसक की तरह बैठ गया और रो रहा है। तो भगवान उसको वो सहानुभूति नहीं जता रहे हैं, उपहास करेंगे उसका, और अगले श्लोक में डांट लगा देंगे। वो चर्चा हम कल करेंगे, ये बात है। और श्लोक में 2 शब्द है ना, ऋषिकेश। ऋषिकेश का मतलब क्या, भगवान सभी इंद्रियों के स्वामी हैं। तो ये शब्द इस बात को बता रहा है कि भगवान इंद्रियों के स्वामी होते हैं, तो वो अर्जुन की इंद्रियों को पूर्ण ज्ञान प्रदान करेंगे, और तब फिर अर्जुन जो है भगवान की बात को स्वीकार कर लेंगे। इसलिए ऋषिकेश शब्द का उपयोग किया गया है। प्रहसन्नवायन होता है मुस्कुराना, भगवान मुस्कुराए हैं यहाँ पर, मतलब खिल्ली उड़ाए हैं वो। चलिए अभी देखते हैं आगे क्या होता है। पढ़िए तात्पर्य। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। 2 घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेश तथा गुड़ाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु इनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। एक मिनट रुक कृष्ण है जाइए, एक मिनट देखिए, ये आपको बात में बार बार समझा रहा हूँ, प्रभुपाद जी खुद क्या बोल रहे हैं। इतनी देर से भगवान ने एक शब्द नहीं बोला है अभी तक। क्यों? क्योंकि अर्जुन अभी भगवान के साथ मैत्री संबंध में है, और मैत्री संबंध में गुरुजन, साधुजन, वरिष्ठ जन ज्ञान नहीं देते, उपदेश नहीं देते हैं, क्योंकि अभी शिष्य का संबंध नहीं बना, अभी शिक्षक और छात्र का संबंध नहीं बना है। इसलिए अभी देखा जाए, अर्जुन ने तो 7वें श्लोक में बोल दिया था ना, अशोचान कार्पण्य दोषो पहास्य भावा पृच्छामि ताम तुम धर्म सम्मूढ़ चेता। तो 8वें श्लोक में भगवान को ज्ञान दे देना चाहिए, भगवान ने नहीं दिया। 8वां 9वां 10वां 3 श्लोक चले गए, भगवान चुपचाप है, उल्टा भगवान मुस्कुरा दिए। क्यों मुस्कुरा दिए? क्योंकि अब भगवान को लगा, ऐसे बोलते ना चालू भाषा में, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, अब ये शिष्य बनेगा। क्योंकि अब इसका खुद की बुद्धि से, खुद के विचारों से सारा विश्वास टूट गया है। जब तक हम लोगों को अपनी बुद्धि, अपने विचारों से हम आसक्त हैं, हम भगवान की वास्तविक शरणागति कभी नहीं ले सकते। इसको आप अच्छे से दिमाग में बिठा लो, इसलिए बार बार इस पॉइंट पे स्ट्रेस कर रहा हूँ। शरणागति के लिए सबसे पहले अपनी सोच को बदलना पड़ता है, अपने नजरिए को, अपने दृष्टिकोण को, अपने विचारों को सब ताक में रखना पड़ता है। इसी को तो बोलते हैं प्रणाम। जब भगवान के सामने हम प्रणाम करते हैं, गुरुजनों के सामने पांचांग प्रणाम का मतलब ही यही है कि मेरे जितने पूर्व के अनुभव हैं, मेरे जितने विचार हैं, जो मैं सोचता हूँ, जो मेरी समझावट है, जिससे मेरे को घमंड है, जिससे मेरे को भरोसा, वो सब मैं इस सारी गंदगी है, इस कचरे को मैं निकाल रहा हूँ, इस कचरे को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। और आप जो, जब मुंडू उठाने का मतलब ये होता है, अब आप जो बोलोगे उसको ग्रहण करता हूँ, ये मतलब है पांचांग प्रणाम का, ये है बात। तो जब तक हमारा इक्वल रिलेशन प्लेटफॉर्म है, तब तक ये गीता का ज्ञान, गीता का रहस्य नहीं खुलने वाला। ज्ञान हो सकता है मिल भी जाए, कलयुग चल रहा है, लोग दयालु है, प्रचार कर रहे हैं तो दे रहे हैं, लेकिन वो जहाँ साथ रहस्य नहीं खुलेगा। रहस्य हमेशा गुरु अपने शिष्य को पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से बताते हैं। कब बताते हैं? खूब थोक बजा के टेस्ट करने के बाद, ऐसे नहीं बताते। मुझे लग जाता है कि अभी मेरे प्रति लॉयल हो गया है, मेरा पूर्ण विश्वास पात्र है, तब उसे बोला, खुद बोल देंगे, बुलाएंगे, कान में बोल देंगे, बस जैसे ही बोलेंगे उसकी सारी प्रॉब्लम खत्म, जीरो, प्रॉब्लम फ्री है वो। तो
कलयुग के लोगों में एक ही कमी है, शरणागति के नाम से भक्ति तो कर लेंगे, शरणागति की बात आएगी तो तुरंत विरोध होता है, नहीं साहब सुनना नहीं है हमें, प्रॉब्लम शरणागति की आती है। तो भगवान इसलिए हंसे कि अब आ गया है, अब समझेगा ये, अब जब मैं बोलूंगा ना, क्योंकि अब इसकी बुद्धि टूट गई, इसका जो विश्वास था अपनी बुद्धि पर, अपने बल, अपने बाहुल बल पर, अपने शारीरिक बल पर, अपने बौद्धिक बल पर, अपने मानसिक बल पर, वो टूट टूट कर चकनाचूर हो गया है। तो उसने बोल दिया अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, फाइनली मतलब गया, फुल टूट चुका है अर्जुन। अब भगवान बोलेंगे, इसलिए भगवान हंसे, अब आया ना लाइन पे। चलिए पढ़िए आगे। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं। तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं। किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातें की, जैसा कि अपेक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः भगवद गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, अपितु सबों के लिए है, और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी है। बाकी सारी बातें तो बता दी, प्रभुपाद जी अपनी टीका में एक पॉइंट एडिशनल जोड़ा है कि देखिए, कभी कभी लोग बोलते हैं ना भगवत गीता तो केवल हिंदुओं के लिए, हिंदू लोग भी ये समझते हैं कि गीता हमारे लिए, दूसरे धर्मों के लोगों के लिए नहीं है। लेकिन कहाँ पर ऐसा कहीं हिंदू शब्द का दिख रहा है भगवत गीता में? भगवान बोल रहा मैं हिंदू हिंदू को ज्ञान दूंगा, नहीं। क्योंकि भगवान ने गीता, इसी बात को प्रभुपाद जी ने एक पॉइंट लिया है कि भगवान ने गीता युद्ध के मैदान में ही क्यों बोल रहे हो। अभी सोचो अब इस बात को, दोनों तरफ सेनाएं लग चुकी, दोनों सेनाओं के योद्धाओं की घोषणा हो चुकी, शंख बज गए, तीर कमान पे लग गए, और फिर गीता का प्रवचन बोला जा रहा है। इमरजेंसी सिचुएशन हो गई एकदम, क्योंकि गीता का ज्ञान संसार के हर व्यक्ति के लिए, हर समाज के लिए, गोरा हो, काला हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, जैन, ज्यूइश हो, कोई भी हो, सबके लिए है। क्योंकि इतने धर्म में तो शरीर पर आधारित है, गीता का ज्ञान तो आत्मा पे आधारित है ना, आत्मज्ञान और भगवत ज्ञान दोनों पे आधारित है, मूल आधार तो वही है उसका। बल्कि बाइबल में भी अंग्रेजी में सोल शब्द बोला गया है, कुरान जो है, कुरान में भी आत्मा के लिए का शब्द है रूह, रूह आया शब्द, वहां पर भी रूह शब्द बोला गया है। तो ये सब चीजें, तो ज्ञान जो है सब लोगों के, हर जाति, हर धर्म, हर समुदाय, सबके लिए गीता का भगवत ज्ञान है। जो हमारा शत्रु है उसके लिए भी है, और जो हमारा मित्र है उसके लिए भी, सबके लिए समान रूप से अधिकारी है। तो ये बात है। तो कुलमार्ग अर्जुन पूरी तरह मोहित हो चुके थे। भगवान ने बोला अब आया ना, इसका विश्वास टूट गया पूरा। अब भगवान उसको अगले श्लोक से उपदेश देना चालू करेंगे। अब भगवान 11वें श्लोक से, अब आपको याद रखना चाहिए, जब कल आप बैठोगे तो आपके सामने जो मैंने प्रश्न बताए थे 4 कारण, वो कौन से श्लोक तक हैं और उनको उत्तर कौन से श्लोक तक मिलेंगे, वो आप लेके बैठ जाना, तब फिर आपको चर्चा करने में आनंद आएगा। ठीक है। तो कुल मिला के भगवान जो है वो अर्जुन अपने मोहग्रस्त हो गए, शोकाकुल का युद्ध का मना कर दिया है। श्लोक में ऋषिकेश शब्द आया है, वो इस बात को बता रहा है कि भगवान खुद अर्जुन की इंद्रियों को नियंत्रित कर कर उसके शोक को दूर करेंगे और दिव्य भगवत गीता का ज्ञान देंगे। ये बात है। रामानुजाचार्य भी टीका में बोलते हैं कि भगवान की मुस्कान ये बात को दर्शाती है कि अर्जुन की अविद्या और मोह शीघ्र ही समाप्त होने वाला है। अविद्या का मैंने आपको बता दिया था, मोह बताया वो भी बता दिया था, तो दोनों समाप्त होने वाला है। और ऋषिकेश का तो पता ही है, भगवान अर्जुन को तुरंत शोक को दूर करने वाले हैं, इनकी इंद्रियों को नियंत्रित करेंगे। और भगवान क्या करेंगे, अर्जुन को भक्ति योग का उपदेश देने वाले हैं। और मध्वाचार्य जी बताते हैं कि भगवान यो इसलिए मुस्कुराए हैं, जो मुस्कान भगवान ने दी, वो अपनी मुस्कुराहट से ये कह रहे हैं कि अर्जुन तुम्हारा मोह और शोक मिथ्या है,
भ्रम है, धोखा है, छलावा है। इसलिए भगवान मुस्कुरा, खिल्ली उड़ा रहे हैं, जैसे मैंने बताया ना, क्या अर्जुन नाटक कर रहे हो, ये बात है। और भगवान क्या करेंगे, ऋषिकेश है तो उनका मोह को दूर करेंगे और अपने भक्त का उद्धार करेंगे। और शंकराचार्य भी यही बात बोलेंगे, अर्जुन का जो मोह शोक है वो जो अज्ञान के कारण है, और भगवान अब क्या करेंगे, अद्वैत ज्ञान की व्याख्या करेंगे। ये बात है, आत्मा के शाश्वत स्वरूप की व्याख्या करेंगे। तो अर्जुन शोकाकुल क्यों है, इस श्लोक की टीका में बताते हैं कि अर्जुन के शोक का कारण उनकी मोह और ममता है। प्रभुपाद जी बताते हैं, बलदेव विद्याभूषण भी बोलते हैं मोह और अविद्या है, कृष्णा चक्रवर्ती भी बोलते हैं मोह और अविद्या है, और रमणाचार्य बोलेंगे अज्ञान है, मध्वाचार्य जी बोलेंगे मोह और अविद्या है, शंकराचार्य जी बोलेंगे माया और अविद्या, क्योंकि शंकराचार्य तो ज्ञान योग के प्रवर्तक है ना। तो बोलेंगे अर्जुन का जो शोक का कारण है वो माया और अविद्या है। ये बात है। हल क्या है, सारा वैष्णव आचार्य बोलेंगे भक्ति योग, बल्ले विद्याभूषण बोलेंगे भक्ति योग और निष्काम कर्म योग, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बोलेंगे भक्ति योग, रमणाचार्य जी बोलेंगे निष्काम कर्म और भक्ति योग, मध्वाचार्य जी बोलेंगे भक्ति योग, शंकराचार्य जी क्या बोलेंगे, ज्ञान योग। ये इसका हल है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे। राम हरे हरे, तो कुल मिला हरे के सभी कृष्ण। वैष्णव आचार्य अर्जुन के शोक का समाधान बताएंगे भक्ति और भगवत गीता का ज्ञान। जितने आचार्य हैं, शंकराचार्य जी बोलेंगे अर्जुन का शोक का हल है अद्वैत दर्शन, यानी ज्ञान योग। और भगवान ने जो जो शब्द आया ऋषिकेश श्लोक में, वो इस बात को प्रदर्शित करता है कि भगवान अपने भक्तों का अज्ञान दूर करने के लिए, उनका कष्ट दूर करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, बशर्ते हम अपनी शरणागत शरणागति को बढ़ाएं। हरे कृष्णा। हाथ उठाइए, ऐसा कोई प्रश्न हो तो। यस मनीषा जी। प्रभु जी, मुझे इसमें रामानुजाचार्य जी भगवान की मुस्कुराहट के पीछे का क्या रीजन बताते हैं? भगवान की मुस्कुराहट ये बताती है, भगवान इसलिए मुस्कुरा कि अरे अर्जुन अविद्या और मोह में है, ठीक है, लेकिन मैं जल्दी इसका विद्या और मोह समाप्त कर दूंगा। ओके, ठीक है, थैंक अर्जुन यू। विद्या और मोह में है, उसको मैं जल्दी समाप्त करूंगा, इसलिए भगवान मुस्कुराए। यस रामेश्वरी जी। जी आपने बताया था 3 तरह की भक्ति। नंबर 1 अरहो सिद्ध भक्ति, सेकंड और थर्ड। उसमें आप लोग ये फंसो मत, जब समय आएगा तो मैं बताऊंगा, जब सातवां चैप्टर चालू होगा ना। अभी फिलहाल आप बस नाम लिख लो, आरोप सिद्धा भक्ति, और उससे बेहतर होती है संग सिद्धा भक्ति, और सबसे अच्छी होती है स्वरूप सिद्ध भक्ति। तो 3 तरह की भक्ति जीव गोस्वामी जी ने ग्रंथ लिखे हैं 6, उनको बोलते हैं षट संदर्भ। तो उस षट संदर्भ में एक ग्रंथ का नाम है भक्ति संदर्भ, उसमें जीव गोस्वामी ने डिटेल में बताया कि 6 तरह की भक्ति, 3 तरह की भक्ति होती है, आरोप सिद्ध भक्ति, संग सिद्ध भक्ति और स्वरूप सिद्ध भक्ति। ठीक है, अभी हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं वो संग सिद्धा भक्ति कर रहे हैं। थैंक यू प्रभु जी। ओके, और कौन है, और किसी का कोई प्रश्न है, हाथ उठाया किसी ने? जो लोग हाथ नहीं उठा हरे रहे हैं कृष्ण, एक मिनट, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, कौन? शांत जानकी, शांत हाँ जी जानकी। माता जी बोलिए। प्रभु जी, वो मेरे को कोड की लाइन ना थोड़ी सुनने में समझ नहीं आया। खरीद लो जमाने की सारी खुशियां, पर ये तो बताओ सुख की कीमत क्या है। हाँ, लास्ट में सुकून के कहता। दाम क्या है? अच्छा,
सुकून थैंक के यू दान क्या है? थैंक यू। ठीक ठीक है है। प्रभु जी, थैंक यू मतलब ये प्रभु। आपका आपका वो ऑप्शन नहीं मिलता क्या हाथ उठाने का, जो आपके राइट साइड में 3 बिंदु होते हैं ना? हाँ जी, मैंने उठा रखा है, वैसे तो पता नहीं, मेरा हुआ नहीं। अच्छा अच्छा, नहीं अभी तो मैं शैल्या जी का दिख रहा, तनु जी का दिख रहा है। ठीक है, आप देख लीजिएगा उसको, हैं? तो यस, शैल्या जी पूछिए, क्या प्रश्न है आपका? फिर इसका तनु जी पूछेंगे। प्रभु जी, मुझे वो नहीं समझ में आया कि वो 2.7 में जब अर्जुन ने बोल दिया था शिष्य से हम शादी माम ताम प्रपन्नम, है ना, कि मैं आपका शिष्य बन चुका हूँ, तो अब तो उसके बाद से तो मतलब उसको सब चीज समझ में आ जानी चाहिए कि मतलब अब तो मैं शिष्य बन गया ना। फिर वो 3 श्लोक में क्यों बात बोलता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा ये और तो मैं चुप हो बता रहा जाता हूँ, है? अपने खुद के पूर्व के विचारों से आसक्ति, जो अच्छा, उन्होंने ठीक है। पहले कारण बताए थे ना, कि मैं क्यों युद्ध नहीं हम्म। करूंगा, उन्हीं से अटैचमेंट इतना है कि अल्टीमेटली वो जब उन्होंने मना किया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो उन्होंने उसका आधार क्या था, जो उन्होंने पूर्व के 4 कारण बताए थे, उससे अटैचमेंट था उनका। भले वो बोल रहे हैं मैं आपका शिष्य हूँ, लेकिन आसक्ति अभी भी वहीं पर है। तो उन्होंने बोल दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तभी तो मैंने कहा कि भक्ति में मतलब जब तक हमारे खुद के पूर्व के अनुभवों से आसक्ति है, तब तक शरणागति में दिक्कत आती है। ये बात है। जी, ठीक ठीक है। ठीक, थैंक यू प्रभु। यस तनु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, मेरे को ये प्रॉब्लम मतलब ये आपका पॉइंट लगा कि आप बोल रहे हैं कि हर समय जो है वो शरणागति, हम हमारे जीवन में दुख आता है तो हमारी जो है, इसका मतलब ये होता है कि हमें अपनी शरणागति बढ़ानी चाहिए। हम भगवान के प्रति शरणागत नहीं है और नहीं नहीं बढ़ानी नहीं नहीं, चाहिए। ऐसा नहीं है। हम्म, शरणागत है तो जैसे हम माला पे जाप चालू करते हैं, वैसे हमारी शरणागति की शुरुआत हो जाती है। ठीक ठीक है। है। लेकिन जी। भगवान इतने दयालु हैं कि वो चाहते हैं भाई समय कम है, बहुत कुछ करना है, अभी शरणागति को बढ़ाओ। तो भगवान हमारी लाइफ में तरह तरह की सिचुएशन देते हैं। तो हमारी एनर्जी, हमारा समय उनको सॉल्व करने में उतना ना होकर शरणागति की तरफ अधिक होना चाहिए। ये मेरा कहने का अर्थ था। अब पूछिए, क्या प्रश्न है? अब शरणागति की तरफ अधिक होना चाहिए हमारा झुकाव, तो उससे हमारी जो शरणा, तो उसको तो टाइम लगेगा ना, धीरे धीरे शरणागति आते 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 बाय 1 2 3 4 ऐसे कर करके बढ़ती जाएगी। तो हमारी वो इमीडिएट प्रॉब्लम कैसे कोप होगी, मतलब कवर कैसे होगी हमारी जो इमीडिएट इमरजेंसी प्रॉब्लम है? देखिए, जो प्रॉब्लम हमको इमीडिएट दिख रही है ना, वो हमको दिख रही है, भगवान को दिख रही है क्या? नहीं प्रभु जी। समझ रहे हो बात को? हाँ। और आपको क्या लगता है कि हमारी इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, उसके लिए भगवान को हल करने में बहुत संघर्ष लगेगा, भगवान को बहुत समय लगेगा, ऐसा है क्या? ऐसा सोच रहे हैं आप क्या? नहीं प्रभु जी। यार, भगवान की तो बच्चों की समस्या है। फॉर एग्जाम्पल, एक वक्त भगवान के पास गया और उसने भगवान को खुश कर लिया अपनी तपस्या से। तो भगवान ने बोला, भगवान मेरे लिए क्या गया, शिष्य ने बोला। तो उसने भगवान ने उनको बोला कि तुम जाओ, एक पहाड़ पे जाना, वहाँ पे बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है, और तुम उस पत्थर को पहाड़ से नीचे फेंकना है। पत्थर का गोला है। वो चला गया, उसने कौन सी बड़ी बात है, गया वहां पर और देखा तो पहाड़ की चोटी पर बहुत बड़ा गोला था, बहुत हैवी, 1000 टन का। ये कितनी ताकत लगाएगा? इसे एक बार ताकत लगाई, 2 बार ताकत लगाई, हार गया। बोला तो असंभव है, ये भगवान ने कैसा आदेश दे दिया मेरे को। नर्वस हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, भगवान से एक आदेश तक वो भी कर नहीं पाया। चोटी में पत्थर रखा, जरा सी ताकत लगानी, वो गिर जाएगा। लेकिन साथ में सोचा नहीं, फिर भी मुझे जाना चाहिए, भगवान ने बोला तो करने लगा। वो रोज जाता था, रोज ताकत लगाता, वापिस आ जाता, पत्थर नहीं गिरता। रोज ताकत लगाता, वापिस आता, पत्थर नहीं हिलता। ऐसा करते करते बहुत समय हो गया। फिर भगवान के पास दोबारा गया, तपस्या करी, भगवान प्रकट हुए। बोले भगवान, आपने मुझे आदेश दिया था पत्थर गिराने का, लेकिन आई एम सॉरी, मैं तो आपके इस आदेश का पालन करने में फेल हो गया। तब भगवान ने बोला, वो तो तुम्हें टारगेट दिया गया था पत्थर हिलाओ, मैं तो तुम्हारी मसल्स को बढ़ाना चाहता था, तुम्हारी शरीर की जो मसल्स है ना, वो मजबूत हो जाए। तो वैसे ही भगवान हमारे जीवन में समस्याएं देकर हमारे हार्ट की मसल्स को स्ट्रांग करते हैं। तो हम उस समस्या को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम ये सोच रहे हैं कब सॉल्व होंगी, अरे भगवान जब शरणागति होगी तब हुए, तो अभी सॉल्व हो जाए, इसका मतलब है कि हमारा जो चित्त है वो अभी भी समस्याओं में लगा हुआ है ज्यादा, शरणागति की तरफ कम है। तो हमें उसी को शिफ्ट करना है, अपने अटेंशन को डाइवर्ट करना है। ठीक है कि नहीं है? भगवान हमारी कोई समस्या देके हमसे क्या चाह रहे हैं, हमको पता नहीं है। देखिए, भगवान
हर ब्रोकन चीज से चमत्कार कर देते हैं। जब आ, बादल में दरार पड़ती है तो बारिश हो जाती है। जब जमीन में दरार पड़ती है तो सुंदर सुंदर पौधे निकल आते हैं। जब हृदय में दरार पड़े, जब हार्ट ब्रोकन हो जाता है, तो भगवान वहां से भी कोई अच्छी चीज निकाल देते हैं। जब हार्ट ब्रोकन हो, हृदय में दरार पड़ जाए, तो ज्यादा विचलित नहीं होना चाहिए। थोड़ा विचलन तो आएगा, कि बहुत विश्वास रखना चाहिए भगवान जल्दी कोई बढ़िया चीज देने वाले हैं। समथिंग वंडरफुल विल कम। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान मेरी प्रॉब्लम पहले सॉल्व कर दो। ऐसा सोचेंगे तो भगवान बोलेंगे अरे अभी भी ये समझा नहीं है, तो और हो सकता है भगवान थोड़ा और लंबी कर दें, प्रॉब्लम को अवधि बढ़ा दें। तो कुल मिला के बात ये है सारे की, प्रॉब्लम में ज्यादा ध्यान नहीं होना चाहिए, ध्यान शरणागति की तरफ होना चाहिए। ये मुद्दा है। यस प्रभु जी। ठीक है, समझ में आ गया? यस प्रभु, यस प्रभु जी, ओके, सेटिस्फाइड और हाँ या ना? यस प्रभु जी। माफ करना, मेरी आदत ही है, मैं कड़वी गोली देता हूँ। नहीं प्रभु जी, थैंक यू सो मच। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जल्दी से बीमारी ठीक हो। चाहो तो मैं भी आपको उत्तर को बढ़िया तरीके से मिठाई में लपेट के अच्छे तरीके से दे सकता था, आपको सुनने में बड़ा अच्छा लगता। पर आप बोलती प्रभु जी बड़ा मजा आया सुनने में। लेकिन मुझे वो चीटिंग लगती है, क्योंकि क्या है कि यस प्रभु, कब तक लगेगी वो चीज, जो हमें सच का सामना तो करना ही है ना। फिलोसफी से हम कैसे भाग सकते हैं, है कि नहीं? यस प्रभु जी, ये बात है। थैंक यू प्रभु। ओके, और कोई और कुछ कमेंट? क्वेश्चन तो होगा, एनी कमेंट एनीवन वांट्स टू गिव? बाकी लोग तो देते रहते हैं, जो कम नहीं नहीं बोलते हैं उनकी तरफ मैं जाता हूँ आज। आज मुझे किसी ने एडवाइस दी, किसी भक्त ने, कि प्रभु जी आपकी क्लास में लिमिटेड लोग ही बोलते हैं, लेकिन जो बाकी के लोग हैं वो नहीं बोलते, उनसे ही पूछा करिए, उनका वीडियो भी आने ही रहता है। जैसे कि कुछ लोग तो खैर मैं समझता हूँ इसी परिस्थिति में कि बोल नहीं पाएंगे, लेकिन बाकी कुछ लोगों को भी बोलना चाहिए। मोना जी, आप कमेंट करोगे आज की क्लास के बारे में? कैसा लगा आपको? क्या विचार है आपका आज की कक्षा के बारे में? हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत सुंदर लेक्चर था। मैं इनफैक्ट 2 दिन से ही जूम पर लगा पा रही हूँ, अदरवाइज मैं यूट्यूब पे ही सुन पा रही थी। मैं मैच नहीं कर पाई, मेरे कुछ लेक्चर्स मिस हो गए थे, बट बहुत बहुत सुंदर लगा। लेकिन मैं इसको एक बार फिर से यूट्यूब पे सुनूंगी, क्योंकि एक बार तो सुनने से ऐसे ज्ञान अंदर नहीं जाएगा। हाँ सही तो बात है, तो सबके साथ होता है। हाँ जी, हाँ जी, पर बहुत बहुत ही सुंदर था प्रभु जी लेक्चर। मेरे साथ भी ऐसे, मैं भी लाइव सुनता हूँ, लाइव का आनंद ही अलग है, पर दोबारा फिर सुनते हैं तो फिर पूरी क्लैरिटी आ जाती है। अपने नोट्स बना लिए, बढ़िया रख लिए। तो ऐसा नोट्स बनाने से क्या होता है कि हमारा एक स्टोर हाउस बन जाता है ब्रेन में। तो फिर हाँ हम जी, जीवन की समस्याओं को तुरंत कलेक्ट करके निकाल सकते हैं वहां से। हाँ ऐसे। जी। ठीक है। संपा जी, आप कुछ बोलना चाहोगे? नहीं, मानसी गंगा जी तो समय ट्रेन में होंगी शायद, तो बोल नहीं पाएंगी। हाँ शांता जानका जी, मैं आपको भी लेता हूँ, पहले मैं उन लोगों से पूछू जो बहुत कम बोलते हैं। रिंकू सिंह जी, क्या कहना है आपका? कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। प्रभु जी सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो जिसके ऊपर ये परिस्थिति आ जाती है तो झेलना बड़ा मुश्किल होती है। मानता हूँ, होता है। तो उसका हल क्या है? क्योंकि क्योंकि हाल तो यही है कि यही साधु संग, गुरु का संग, शास्त्र का ये रखना चाहिए, तीनों पर विश्वास हमेशा। शरणागति अपना बढ़ा साधना, लीजिए। हाँ साधना भक्ति पर ज्यादा ये करना चाहिए, लेकिन हम्म। घर में नहीं हो पाता है मतलब प्रभु जी। अगर घर में नहीं हो पाया तो भगवान गीता में बोल देते, भैया भजन घर में नहीं हो पाएगा, आप लोग सीधे जंगल जाओ। हो जाता है ऐसा। निकलने वाला भी तो नहीं है, गृहस्थ में तो ऐसे रहेंगे, निकल भी नहीं सकती हूँ नहीं इधर अर्जुन क्या लग रहा है जैसे आपको? अर्जुन कि। सन्यासी है, अर्जुन तो गृहस्थी है। हाँ अर्जुन तो गृहस्थ, अर्जुन अर्जुन तो बोल का रहा है। तो ये जमाना कुछ और था प्रभु जी, मैं यही चीज बता रही, अभी का जो है कलयुग, उसमें बड़ा समस्या है। तभी तो प्रभुपाद जी ने बोला कि ये ज्ञान है हर युग के लिए, हर समय के लिए, सब जगह के लिए। प्रभुपाद जी तो ऐसा बोल रहे हैं, तो आपकी बात को कैसे समझे? प्रभुपाद प्रभुपाद जी तो दे रखे हैं हर चीज, लेकिन हम भौतिक जगत में रहती हूँ ना प्रभु जी, तो ये चलिए थोड़ा अच्छा, ठीक डगमगा है, तो ओके। जाती हूँ। ठीक है, ओके। हाँ, तो इसके यश, लिए बस
बस समझ आशीर्वाद गया। आपकी। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शांता जानकी माता जी। हाँ जी प्रभु जी, मैं तो बस यही कहना चाह रही हूँ कि अभी आपकी हमें कड़वी गोलियां ही ना बहुत मीठी लग रही हैं, और जो कोई कड़वी गोली देता है, जो कोई सही मीठी में बोल गोली रहे हो देता या है ऊपर से ना बोल रहे हो? है जी, आप क्या वाकई में क्या हृदय से कह बोल रहे हो या कि वैसे ही? हृदय से बोल रही हूँ प्रभु जी, बिल्कुल हृदय से बोल रही हूँ। हाँ जी, बहुत अच्छा लगता है, बड़ा मतलब सुनने में ऐसे लगता है कि भाई आप बहुत सीख जो आप दे रहे हो सारे, मतलब पूरा मेरे तो मेरे क्वेश्चन कई थे, मतलब मैंने आपसे पर्सनली पूछने थे, बट मेरे को आपकी क्लास में सब समझ आ रहा है प्रभु जी, बहुत अच्छे से। धन्यवाद। हाँ इसका जी, मतलब आप सही से सुन रहे हो, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन हाँ तो क्लास में हल हो जाएंगे, उत्तर हो जाएंगे 99%। तो हाँ जी, एक हाँ दो जी, हाँ क्वेश्चन जी। रह जाते हैं बस। थैंक ठीक यू है, प्रभु जी, बहुत अच्छी क्लास, आप थैंक सबका ध्यानपूर्वक सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद। और क्षमा चाहता हूँ, मेरी गोली अच्छी कड़वी थी जरा। अगर किसी को कुछ बुरा लगा हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, यू नहीं फिर से प्रभु प्रभु जी। जी, मिलेंगे। इलाज तो बहुत अच्छा हाँ, है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु ठीक है, जी, ठीक गोली है। पहले कड़वी लगती है, इलाज फिर बाद में अच्छा हो जाता है ना। वो तो होता ही है, कड़वी गोली तुरंत फायदा कर दी है। कड़वी गोली की विशेषता ही है। मैं इस क्लास को पूरा दूसरे तरीके से बोल सकता था, टोटल पूरे अच्छे तरीके से, बढ़िया मिठाई काजू कतली बना के और उसमें चांदी की वर्क लगा के बढ़िया तरीके से आपको दे सकता था। आपको खाने में बड़ा मजा आता, लेकिन फायदा ज्यादा नहीं करती। करती मैं तो बहुत धीरे धीरे करती। इसलिए भैया हमारे पास समय है नहीं, जिंदगी वैसी बहुत कम है, जिंदगी बहुत कुछ करना है अभी। कड़वी गोली जैसे जैसे निकल लो, बस आंख बंद करो निकल लो, बाकी का काम वो खुद ही कर देगी, पेट में जाने दो उसको। ठीक है। यस प्रभु जी, हरे बिल्कुल प्रभु। कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हाँ, हरे, थैंक यू राम प्रभु जी। राम राम हरे हरे। कल हरे मिलेंगे प्रभु कृष्णा दस एक प्रभु बजे। जी, एक दंडवत प्रश्न, प्रणाम। प्रभु जी हरे कृष्ण। एक प्रश्न और प्रभु जी, नींद क्यों इतना आती है जब भक्ति करती है तो? नींद क्यों आती है? और शुरू शुरू में अ, होता ही है ऐसा, शुरू शुरू में थोड़ा तमोगुण का प्रभाव रहता है ना, लेकिन अभ्यास से करते करते करते, अभी आप जैसे ही अभ्यास कर रहे हो, सही डायरेक्शन में जो जा रहे हो, सुन रहे हो, तो सब टेक ओवर हो जाओगे अभ्यास से। अभ्यास क्योंकि से ना अभी। मेरा साधना में साधना चार्ट में भेजती थी, मेरा अभी पूरा गड़बड़ चल रही है, मैं भेज नहीं पा रही हूँ देखो क्योंकि आप मंदिर एक से बात को रोज सुनिए 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 सुनिए, अभी अपन कॉमन प्लेटफॉर्म पे हैं, तो घर की समस्या यहाँ डिस्कस नहीं की जाती है, यहाँ सिद्धांत में बात की जाती है। ठीक है ना? जी जी बाकी आपकी जी जी। प्रॉब्लम आप पर्सनली मेरे से डिस्कस करना। ठीक है। ठीक ठीक, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी।